गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइफ स्टडी ऑफिशियल में। हो चुका आगाज, रन कहा युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी संघर्ष जिसकी जारी है। तो आइए हमारे साथ संघर्ष कीजिए और अपने माता पिता का सपना को साकार कीजिए। तो आज हम आप लोग के बीच लेकर के आए हैं मैट्रिक क्लास वर्ग 10th के जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, सभी टॉप 10 क्वेश्चन को लेकर के आए हैं जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग आसानी से देख सकते हैं और सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं, उससे रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चन हैं सभी को हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आइए हम क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं, क्वेश्चन की दुनिया को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको जवाब किस प्रकार से देना है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश डैश में चलता है। क्या है? प्रकाश डैश में चलता है। अगर इस प्रकार का अगर आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है एग्जाम हॉल में, प्रकाश डैश में चलता है, या इससे ये पूछा जाएगा कि प्रकाश डैश रेखा में गमन करती है, तो आप क्या मार करके आएंगे कि प्रकाश सीधी या सरल रेखा में, सीधी या सरल रेखा में, सीधी या सरल रेखा में चलता है। क्या इसका आंसर होगा? प्रकाश सीधी या सरल रेखा में गमन करता है। तो इसका आंसर तो ये हो गया सीधी या सरल रेखा में। लेकिन इतना ही नहीं, अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में पूछा जाएगा सभी को हम डिस्कशन कर लेते हैं। डिस्कशन किसका करते हैं? यहाँ प्रकाश आया, किसका आया? क्या आया? प्रकाश आया। तो प्रकाश के बारे में जितने भी सारे समस्याएं हैं, प्रकाश के बारे में जितने भी सारे एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो प्रकाश से रिलेटेड हम क्वेश्चन को डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए हम यहाँ लिख रहे हैं प्रकाश, इससे क्वेश्चन क्या क्या बनता है। सबसे पहले ये आप जानिए लाइट के बारे में। किसके बारे में? लाइट के बारे में। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि प्रकाश एक प्रकार का क्या है, तो आप क्या बोलेंगे कि प्रकाश एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है। अब ये प्रकाश एक प्रकार की तो ऊर्जा है, लेकिन हम प्रकाश के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तुओं को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनेगा। एक क्वेश्चन क्या बनेगा कि प्रकाश एक प्रकार का डैश है, तो आप क्या बना करके आएंगे, क्या लिख करके आएंगे कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। अगर आपसे वहाँ पे ये पूछ दे कि प्रकाश किसे कहते हैं, तो आप क्या जवाब देंगे कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, प्रकाश दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। अगर आपसे पूछे कि प्रकाश कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहेंगे कि प्रकाश दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्राकृतिक, एक क्या होते हैं? प्राकृतिक होते हैं, और एक क्या होते हैं? मानव निर्मित होते हैं। क्या होते हैं? मानव निर्मित होते हैं। यहां से क्वेश्चन आपको बन सकता है कि प्रकाश कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहेंगे कि प्रकाश दो प्रकार के होते हैं। एक प्राकृतिक होते हैं और एक क्या होते हैं? मानव निर्मित होते हैं। उसके बाद क्या क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम बोर्ड में? ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रकाश की चाल क्या होती है। तो देखिए प्रकाश की चाल जो होती है वह विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। अगर आपसे ये पूछे कि प्रकाश की चाल क्या होती है, तो आप क्या बोलेंगे कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। लेकिन इतना ही नहीं, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है, क्या क्वेश्चन पूछे कि प्रकाश की चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होती है, तो हम कहेंगे कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। किसमें होती है? निर्वात में होती है। ये तो आपको पूछेगा ही, लेकिन इसके साथ साथ ये भी पूछ सकता है कि ये बतलाइए कि प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है, लेकिन वह कितना होता है, तो आप इसमें ये कहेंगे कि प्रकाश की चाल निर्वात में तो सबसे अधिक होती है, लेकिन यह होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड
होती है। कितना होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कभी कभी क्या करता है कि एग्जाम में आप लोगों को क्या कि आप लोगों को डाइवर्ट करने के लिए वहाँ मीटर प्रति सेकेंड नहीं देता है। क्या करता है कि आप लोग को डाइवर्ट करने के लिए वहाँ मीटर प्रति सेकेंड नहीं देता है। वहाँ पे क्या पूछ देगा? वहाँ पर आप दे देगा किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगर किलोमीटर प्रति सेकेंड में अगर बोले तो यह हो जाएगा 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन 2022 के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, कैसे पूछ सकते हैं, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या कि पहला इसमें क्वेश्चन क्या आया था कि प्रकाश डैश रेखा में चलता है, तो हम कहेंगे प्रकाश सीधी या सरल रेखा में चलते हैं। आप लोग भी मेरे साथ बोलेंगे कि प्रकाश किस रेखा में गमन करती है, बोलिए। तो प्रकाश सीधी या सरल रेखा में गमन करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि प्रकाश कितने प्रकार के होते हैं, तो हम कहेंगे प्रकाश 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्राकृतिक और एक क्या होते हैं? मानव निर्मित होते हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन क्या अगर पूछ ले आपके कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या बोलेंगे आप? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। लेकिन आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि प्रकाश कहते किसे हैं, तो आप जवाब देंगे कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन में ये आपसे पूछ सकता है कि प्रकाश की चाल क्या होती है। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाश की चाल क्या होती है। तो देखिए, प्रकाश की चाल जो होती है वह विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। क्या पूछा जाएगा कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। लेकिन इतना ही नहीं, यहां से ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बतलाइए कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक जो होती है वह निर्वात में होती है। निर्वात मतलब क्या? वैक्यूम। निर्वात को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? वैक्यूम कहते हैं, जहां पे कुछ नहीं हो, रिक्त स्थान हो। ठीक है, अगर तुमसे ये पूछ ले कि प्रकाश की चाल निर्वात में तो सबसे अधिक होती है, लेकिन यह बतलाइए कि कितना होती है, तो आप इसका आंसर बतलाएंगे 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या किलोमीटर में पूछे तो 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। यह रिलेटेड हम आपको बतला दिए, प्रकाश से रिलेटेड, प्रकाश के बारे में हम लोग पोस्टमार्टम कर दिए। अब इससे बाहर क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाएगा। कहने का मतलब क्वेश्चन था एक, लेकिन इससे रिलेटेड जितनी भी सारे एग्जाम हॉल में पूछा जाएगा सभी को हम क्या किए? बतला दिए। अब इसको क्या करना है? आपको बार बार इसको रिवाइज करना है, बार बार इसको पढ़ना है। सिर्फ पढ़ाई का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि सिर्फ पढ़ ले, सिलेबस को ख़त्म कर ले। पढ़ाई का मतलब यह होता है कि बार बार रिवीजन करना। क्या करना? बार बार रिवीजन करना। अगर आप बार बार रिवीजन करते हैं तो आप दुनिया का हर एक चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं और मंजिल आपको बहुत नज़दीक दिखाई देगा। अगर आप बार बार मेहनत नहीं करते, बार बार रिवीजन नहीं करते हैं, तो आपका समस्याएं रोज आते जाते रहेगी। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो गया, दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। फिर से सुनिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। कहने का मतलब क्या होती है, ये आपको डिस्कशन करना, ये आपको आंसर में बतलाना है। तो देखिए, सबसे पहले हम इसका आंसर बतला देते हैं, उसके बाद हम इससे डिस्कशन कर लेते हैं और जितने भी सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं सभी का क्वेश्चन का हम डिस्कशन कर लेंगे। क्या है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी को हम एफ से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एफ से। कौन सा एफ होगा? यहाँ स्मॉल एफ होगा। उसकी वक्रता त्रिज्या को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल आर से। वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, ये क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन दुगनी होती है, ऑप्शन आधी होती है, चौथाई होती है, बराबर होती है। तो इसका आंसर जो होगा वह होगा आधी
आधी होती है। इसका आंसर क्या कहेंगे, आधी होती है। कैसे हम समझेंगे कि आधी होती है, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, तो हम ये याद करेंगे कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आइए हम अवतल दर्पण यहाँ पे आया, क्या आया, अवतल दर्पण आया, तो अवतल दर्पण का हम लोग क्या करते हैं, पोस्टमार्टम कर लेते हैं। देखिए 1 मिनट रुकिएगा। देखिए हम लोग क्या करेंगे, अवतल दर्पण सबसे पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं कि आखिर अवतल दर्पण है क्या। क्या डिस्कशन करेंगे, अवतल दर्पण है क्या। सबसे पहले देखिए अवतल दर्पण, देखिए गोलीय दर्पण किसी पारदर्शक पदार्थ का एक भाग होता है, ठीक है। क्या, गोलीय दर्पण किसी पारदर्शक भाग का क्या होता है, एक भाग होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। जैसे अगर ये बोले कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो हम कहेंगे कि गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अवतल दर्पण और एक क्या होते हैं, उत्तल दर्पण। तो यहाँ बात आ रही है कि अवतल दर्पण क्या है। तो अवतल दर्पण क्या है, किसी खोखले गोले का क्या है, एक भाग है। क्या है, किसी खोखले गोले का क्या है, एक भाग है। मान लीजिए कि ये गोला है, ये क्या है, गोला है, इसी गोले का क्या है, एक ये भाग है, ये वाला भाग है। इस भाग को ही हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। इस भाग को ही हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। अब देखिए कि अवतल दर्पण इसको कहते हैं, लेकिन कहेंगे किसे। अगर तुमसे क्वेश्चन कल के डेट में ये पूछ लिया जाए कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं, तो इसका हम आंसर देंगे जिसकी परावर्तक सतह, क्या देंगे, जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर हो उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। क्या इसका हम आंसर देंगे कि जिसकी परावर्तक सतह, देखिए इसकी परावर्तक सतह कहाँ है, अंदर की ओर है। जब परावर्तक सतह इसकी अंदर की ओर हो और कलई अगर बाहर से किया हुआ हो, ये जो दिख रहा है ना, ये कलई किया हुआ है, यानी कि पेंटिंग किया हुआ हो। इसका हिंदी में एक और वर्ड है जिसका नाम है रजित किया हुआ है, ठीक है ना। तो जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर हो उसे हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। लेकिन सिर्फ ये अवतल दर्पण मेरा बतलाने का ये मकसद नहीं है। मेरा ये मकसद है कि डिस्कशन करना है कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में आधी कैसे होती है। देखिए यहाँ पे कि ये तो अवतल दर्पण है, क्या है, ये अवतल दर्पण है आपका, ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण का ये जो भाग जो दिख रहा है, इसको हम मध्य बिंदु कहते हैं। अवतल दर्पण का जो मध्य का जो भाग होता है, इसको हम क्या कहते हैं, मध्य बिंदु कहते हैं। मध्य बिंदु को हम ध्रुव से डिनोट करते हैं, किससे, ध्रुव से, अर्थात इसको हम पोल कहते हैं। क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। अब देखिए अवतल दर्पण का ये जो हो गया वो सी हो गया, सेंटर हो गया। क्या हो गया, सेंटर। इसको हम केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। अब क्या है कि P और C के बीच में जो होता है, ये बीच में होता है, इसको हम F कहते हैं, फोकस कहते हैं। ये कैपिटल F होगा, क्या होगा, फोकस होगा। अब यहाँ पे समझिए कि कहना क्या चाहता है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी। अब यहाँ पे ये समझना कि फोकस दूरी क्या होगी। देखिए P अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण, यानी दर्पण की सभी दूरियां जो है वह पोल से मापी जाती है, ध्रुव से मापी जाती है। तो देखिए P और F के बीच की दूरी को, यानी यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं, और P और C के बीच की दूरी को, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या को हम R से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन कह रहा है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। तो हम कह सकते हैं कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यहाँ भी आपको दिख रहा होगा कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ सकते हैं। अर्थात हम इसमें ये भी कह सकते हैं कि F बराबर जो होगा वह R/2 के होगा। क्या, इसमें सुन लीजिए क्या कि F बराबर क्या, F बराबर क्या होगा, R/2, यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। F क्या है, फोकस दूरी है, R क्या है, वक्रता त्रिज्या है, और तो ये क्या है, 2, यानी कि हाफ होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है,
आदि होती है। मोस्ट VVI क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह क्या रहा है, किसी दर्पण में आपतन कोण हमेशा डैश कोण के बराबर होता है। क्या, किसी दर्पण में आपतन कोण हमेशा डैश कोण के बराबर होते हैं। तो इसको हमेशा याद रखिएगा, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। आपतन कोण किस कोण के बराबर होते हैं? परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। कैसे बराबर होते हैं यहाँ पर देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि कोई समतल दर्पण है। क्या है ये? क्या है? समतल दर्पण है। समतल दर्पण से क्या है कि यहाँ से कोई चीज को, कोई रेखा को, कोई किरण को हम यहाँ से आपतित करवा रहे हैं। आपतित कराने के बाद यहाँ दर्पण पे जाने के बाद यह पूर्ण जो है क्या हो जाएगी? यह लौट जाएगी, यह परावर्तित हो जाएगी। तो ये देखिए, ये इसका नाम क्या है? आपतित किरण है नाम। इसका क्या नाम है? आपतित किरण नाम है। और इसका क्या नाम है? परावर्तित किरण नाम है। इसका क्या नाम है? परावर्तित किरण है। अब देखिए, और ये जो बीच में है इसकी एक अभिलंब खींचते हैं। इसमें बीच में क्या करते हैं हम लोग? अभिलंब। इसका नाम क्या है? अभिलंब है। इसका नाम क्या है? अभिलंब है। और इसका नाम आपतन बिंदु है। इसका क्या नाम है? आपतन बिंदु है। यही क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? किसी दर्पण में आपतन कोण क्या होते हैं? वह किसके बराबर होते हैं? तो वह परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। यानी ये आपतन कोण बराबर ये परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। आपतन कोण कहेंगे किसको? तो देखिए, आपतित किरण और आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब के बीच में जो कोण बन रहा है उसे हम आपतन कोण कहते हैं। क्या, फिर से सुन लीजिए, आपतित किरण और आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा है, ये जो कोण जो दिख रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। इसको हम कहते हैं आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? कौन सा कोण कहते हैं? इसको आपतन कोण कहते हैं। और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको हम कहते हैं परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। अर्थात मेरा यहाँ पे ये आंसर है कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। शायद उम्मीद है कि आप लोग इससे रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो बतला सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि मोटर गाड़ी, ठीक है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। आपको ये बतलाना है कि कोई भी मोटर गाड़ी यहाँ पे नहीं दे। यहाँ पे क्वेश्चन में आपको क्या करे कि क्वेश्चन को आपको क्या करे कि चेंज करके दे दे। आप यहाँ पे ये क्वेश्चन मोटर गाड़ी के जगह पर यहाँ पे वाहन लिख दे। क्या लिख दें? वाहन लिख दे। और आपसे क्वेश्चन कहेगा कि वाहनों के चालक के सामने, किसके सामने? चालक के सामने लगा रहता है। जो देखिए, वाहनों के चालक के सामने जो दर्पण जो लगी हुई रहती है वह लगी हुई रहती है आपका उत्तल दर्पण लगी हुई रहती है। कौन सी दर्पण लगी हुई रहती है? उत्तल दर्पण लगी हुई रहती है वाहनों के साइड मिरर के रूप में। साइड मिरर बोले तो क्या? पीछे देखने का, जो पीछे देखने का जो काम करता है उस दर्पण में कौन से दर्पण, उस वाहन में कौन से दर्पण लगे हुए रहते हैं? साइड के रूप में। तो उस साइड के रूप में जो है आपको उत्तल दर्पण लगे हुए रहते हैं। दो चीजें आप याद रखेंगे कि वाहनों, मोटर गाड़ी के चालक के सामने अगर लगा रहता है तो वह उत्तल दर्पण है। अगर तुमसे ये पूछ दे कि मोटर गाड़ी के चालक के हेडलाइट में, ठीक है ना, या वाहनों के हेडलाइट में कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है, जैसे ही आपको वाहनों के हेडलाइट पूछें तो हेडलाइट में हम मारेंगे अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगर आपसे ये पूछे कि वाहनों के हेडलाइट में कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है तो हम इसका आंसर देंगे अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। क्या कंफ्यूज नहीं होंगे? अगर साइड मिरर के रूप में अगर पूछा जाए तो साइड मिरर के रूप में जो है उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगर आपको हेडलाइट दिया जाए तो हेडलाइट में हम अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 24 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? क्या क्वेश्चन है?
24 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले 24 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, 24 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या। जैसा कि अभी हम आप लोगों को बतलाए हैं, क्या बतलाए हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, यही क्वेश्चन है कि 24 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, यानी कि यहाँ पे आर दे दिया है। क्या दे दिया है, आर आपको दे दिया है। आर कितना दे दिया है, 24 सेंटीमीटर दे दिया है। आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि फोकस दूरी क्या होगी, यानी कि एफ क्या होगी। आप जानते हैं कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, अर्थात एफ बराबर क्या होती है, r/2 होती है कि नहीं। इससे पहले ही हम डिस्कशन किए हैं क्लास में, क्या है कि एफ बराबर क्या होती है, r/2 होती है। आर क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे आर है वक्रता त्रिज्या है और एफ क्या है, फोकस दूरी है। तो देखिए यहाँ पे आर क्या दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पे आर के जगह पे क्या देंगे, 24 सेंटीमीटर देंगे। अब बटे क्या होगा, तो यहाँ पे 2 होगा। अब क्या लिखला, यहाँ पे 12 सेंटीमीटर लिखला। क्या लिखला, 12 सेंटीमीटर लिखला। ये 12 सेंटीमीटर क्या आपको लिखला, तो ये आपको फोकस दूरी लिखला। लेकिन आपको यहाँ पर देखना है कि आखिर दर्पण क्या है। कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए वहाँ प्लस माइनस भी दे सकता है, जो कि आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो वहाँ पे कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ दर्पण है, देखिए एक उत्तल दर्पण है और एक अवतल दर्पण। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण होते हैं और एक क्या होते हैं, उत्तल दर्पण होते हैं। देखिए अवतल दर्पण की फोकस जो दूरी जो होते हैं वह होते हैं क्या, माइनस में होते हैं। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होंगे, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो होंगे वह प्लस में होंगे। क्या होंगे, प्लस में होंगे। फिर से एक बार देख लीजिए कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या जो है क्या होती है, माइनस में होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या होती है, वह प्लस में होती है। इसलिए यह प्लस का 12 सेंटीमीटर होगा। क्यों प्लस का 12 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि यहाँ पे यह उत्तल दर्पण दिया हुआ है। अगर कल के डेट में यहाँ उत्तल दर्पण नहीं, अगर अवतल दर्पण दे दिया और पूछे कि इसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो आप क्या मार करके आएंगे, माइनस का 12 सेंटीमीटर मार करके आएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, 18 सेंटीमीटर होगा, नहीं होगा, 12 सेंटीमीटर। हाँ बिल्कुल सही है, इसका आंसर 12 सेंटीमीटर होगा। आप हमेशा याद रखिएगा कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में एक ही रिलेशन है। वह रिलेशन क्या है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। क्या क्वेश्चन है, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए, ये जानिए कि किरण पुंज कहते किसे हैं। जैसा कि आप अभी हम पढ़ा रहे थे, लाइट के बारे में पढ़ा रहे थे, प्रकाश के बारे में पढ़ा रहे थे। यहाँ समझना है आपको किरण पुंज। तो देखिए किरण पुंज कहेंगे किसे, प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। क्या, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे किरण पुंज किसे कहते हैं, तो आप इसका आंसर देंगे किरण पुंज जो है वह प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। और उम्मीद है कि आप लोगों को याद भी हो रहा होगा कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। लेकिन यहाँ पे ये नहीं पूछा है कि किरण पुंज जो है किसे कहते हैं, यहाँ पे ये पूछा गया है कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए किरण पुंज जो होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। लेकिन कल के डेट में आपको ये नहीं पूछे, आपको ये पूछ ले कि किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन कौन कौन से होते हैं, ये भी नाम जान लीजिए, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन कौन कौन से होते हैं, तो देखिए पहला जो होते हैं वह अपसारी किरण पुंज होते हैं। कौन से किरण पुंज होते हैं, अपसारी किरण पुंज होते हैं। आप लोग भी मेरे साथ बोलेंगे और नोट में लेकर के लिख डालेंगे क्वेश्चन को कि पहला जो होते हैं वो अपसारी किरण पुंज होते हैं, दूसरा जो होते हैं वह अभिसारी किरण पुंज होते हैं। क्या होते हैं, अभिसारी किरण पुंज होते हैं। दूसरा कौन से किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज होते हैं। और तीसरा जो होते हैं
वह होते हैं समांतर किरण पुंज। तीसरा कौन से किरण पुंज होते हैं? समांतर किरण पुंज होते हैं। कौन से किरण पुंज होते हैं? समांतर किरण पुंज होते हैं। अब यहाँ पर एक बार आप लोग भी देख लेंगे, आप लोग भी बोलेंगे कि किरण पुंज जो होते हैं वह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज कहेंगे किसे? प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहेंगे। किरण पुंज 3 प्रकार में कौन कौन से होते हैं? तो अपसारी किरण पुंज होते हैं, अभिसारी किरण पुंज होते हैं और समांतर किरण पुंज होते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही आप लोगों को रिवीजन करना है, इतना ही पढ़ना है। फिर अगली क्लास हम आप लोगों के बीच लेकर के आएंगे। अगर क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो इस क्लास को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और अगर इस चैनल पे आप नए होंगे तो आप सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे, ताकि आपका आने वाले वीडियो जो है ऐसे ही आते रहेगा। और अंत में हम यही कहेंगे, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तो राणा का वंशज फेंक भाला जहाँ तक जाए। बेस्ट गुड ऑफ लक। थैंक यू।